गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। गाइस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक जैसा कि हमने सर्विंग सब्जेक्ट स्टार्ट किए, तो सर्विंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक क्या है, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जो करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप किसी भी AE JEE एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं तो एक ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जैसे कि आज के इस क्लास में हम यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसके फॉर्मूलेस के लिए बात करेंगे एंड कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलग से हम यहाँ पे एक और क्लास ले लेंगे एंड उसमें एक चार्ट बनाकर सारी चीज़ों को मर्ज करके हम लोग क्विक रिविजन्स की तरह उसको याद कर सकते हैं, तो वो क्लास हम अलग से ले लेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, हमने देखा कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या हमने देखा यहाँ पे लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है यहाँ पे, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एट अ गिवन पॉइंट और लोकेशन। तो द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लेवल लाइन इज कॉल्ड द करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की डेफिनेशंस के बारे में समझे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ऑल स्टाफ जो लाइन ऑफ साइड सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑल स्टाफ रीडिंग आर रीड एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द HL। नेक्स्ट लेवल लाइन की अगर हम बात करें तो लेवल लाइन की डेफिनेशंस क्या होती है, अ लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, मतलब कि वो लाइन जो अर्थ सरफेस के पैरेलल में होती है, विच इज़ अ कर्व लाइन इज नॉन एज लेवल लाइन। एंड जो भी हम यहाँ पे एवरी पॉइंट्स में RL की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड एज पर द लेवल लाइन के अकॉर्डिंग इसको क्या है, फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास जो प्लम लाइन होती है, प्लम लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसके, लेवल लाइन की। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेवल लाइन, और दोनों ही टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अगर आप लोग इसके प्रीवियस ईयर का डाटा उठा के देखोगे तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब हम यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर में क्या पढ़ रहे थे, क्या टॉपिक था हमारा, कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, तो हम करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर में क्या देख रहे थे, इसको डिनोट किया जाता है किससे, CC से। तो करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर इट इज़ डिनोटेड बाय CC इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस d² डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2r। तो ये क्या होता है, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर कि CC इक्वल टू माइनस d² डिवाइडेड बाय 2r इज कॉल्ड द करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें CC इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस d² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6370 किलोमीटर। ये क्या होती है, रेडियस होती है 6370 किलोमीटर। ओके, तो ये रेडियस होगी 6370 किलोमीटर। एंड करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है, CC से। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 7.849 इंटू 10⁻⁻5 d²। कितनी वैल्यू निकल कर आई CC की, 7.849 इंटू 10⁻⁻5 d²। ठीक है, तो जो करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर की जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी, हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 7.849 इंटू 10⁻⁻5 d² इंटू 1000 करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, 7.849 इंटू 10⁻⁻5 d² इन मीटर। तो CC क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, CC इक्वल टू माइनस 0.0785 d²। और ये वैल्यू किस में हमें गिवन है, मीटर में गिवन है कि माइनस 0.0785 d² इन मीटर, 0.0785 d² when CC is given in meter।
एंड डी इज गिवन इन किलोमीटर। ठीक है, डी किस में गिवन है? किलोमीटर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के लिए बात करेंगे तो सी सी इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है 2r, और जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। कितनी होती है? माइनस 0.0785 डी स्क्वायर वैन डी इज गिवन इन किलोमीटर, और सी सी किस में गिवन होगा हमको? मीटर में। माइनस 0.0785 डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी आगे की वैल्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि जो एक नोट पॉइंट करके लिखना आप लोग, कि नोट पॉइंट करके लिखना इसी में ही। ठीक है, तो नोट पॉइंट में क्या लिखना? द कर्वेचर करेक्शन वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। द कर्वेचर करेक्शन वैल्यू, द कर्वेचर करेक्शन वैल्यू, जो भी कर्वेचर करेक्शन वैल्यू होगी इज ऑलवेज, द कर्वेचर करेक्शन वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगी। तो द कर्वेचर करेक्शन वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या देखा था? इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये हमने डिस्कस किए थे। एंड सी सी क्या निकल कर आया था? माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। ये हमारे पास कर्वेचर करेक्शन की वैल्यू निकल कर आएगी। द कर्वेचर करेक्शन वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर द स्टाफ रीडिंग। नेगेटिव फॉर द स्टाफ रीडिंग। फॉर द स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग के लिए हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो टू फाइंड आर एल, तो हम यहाँ पे आर एल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो क्या क्वेश्चंस बनता है? सी सी माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, और इसी की वैल्यू माइनस 0.0785 डी स्क्वायर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब हम यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन में क्या करेंगे? ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट इफ डिफरेंस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शंस में ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट, ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट, ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट, मतलब कि लाइन ऑफ साइट के कारण इफ डिफ्लेक्टेड इन द, ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट इफ डिफ्लेक्टेड इन द, ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड होगी? इज डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट इफ डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में क्या करेगी? डिफ्लेक्टेड करेगी। इफ द स्टाफ रीडिंग टेकन, द स्टाफ रीडिंग टेकन, जो भी हम यहाँ पे स्टाफ रीडिंग को लेते हैं, एक्चुअली is less than, actually slide is less than whatever it may be, due to a horizontal line, horizontal line। ठीक है,
तो ये डेफिनेशंस हो गई किसकी, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शंस में, कि ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट इफ डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट, द स्टाफ रीडिंग टेकन एक्चुअली स्लाइडली इज लेस देन वॉट एवर इट मी ड्यू टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन. द स्लाइट डिफरेंस इज जो भी यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस आएगा, द स्लाइट डिफरेंस इन वैल्यू is known as refraction correction. इसी को ही क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन इसको बोला जाता है, कि द स्लाइट डिफरेंस इन वैल्यू इज नॉन एज रिफ्रैक्शन करेक्शन. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन करेक्शन इज नीडेड टू बी अप्लाइड एज अ पॉजिटिव करेक्शन. तो जो भी हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, रिफ्रैक्शन करेक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव करेक्शन ड्यू टू स्टाफ रीडिंग, ठीक है. तो ये क्या होगी, स्टाफ रीडिंग एंड द वैल्यूज अज्यूम टू, और जो वैल्यू को अज्यूम किया गया है, वैल्यू इज अज्यूम्ड टू, कितना अज्यूम किया गया है, 1/7 इसको अज्यूम किया गया है ऑफ कर्वेचर करेक्शन, 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन विद अ पॉजिटिव साइन. तो हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला लिख लेंगे कि सी आर क्या होता है यहाँ पे, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इक्वल टू प्लस 1/7 ऑफ सी सी, 1/7 ऑफ सी सी. तो रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होगा, सी आर इक्वल टू प्लस 1/7 ऑफ सी सी. नेक्स्ट, सी आर इक्वल टू प्लस 1/7 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. तो ये क्या होगा, 1/7 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. तो सी आर की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, प्लस 0.0112 डी स्क्वायर. तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या निकल कर आता है, प्लस 0.0112 डी स्क्वायर, प्लस 0.0112 डी स्क्वायर, प्लस 0.112 डी का स्क्वायर. और सी सी क्या निकल कर आता है यहाँ पे, माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r. दैट मीन्स सी सी इक्वल टू माइनस 0.0785 डी का स्क्वायर, 785 डी का स्क्वायर. एंड सी आर क्या निकल कर आता है, प्लस 0.0112 डी का स्क्वायर. तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो लाइन ऑफ साइट है, अगर वैल्यू डिफ्लेक्टेड होगी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, एंड जो भी हम यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग को क्या करेंगे, टेकन करेंगे, वो भी किसमें, वॉट एवर इट मे बी ड्यू टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड स्लाइट डिफरेंस इन वैल्यू इज नॉन एज रिफ्रैक्शन करेक्शन. नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव ड्यू टू स्टाफ रीडिंग, एंड इसकी जो वैल्यू अज्यूम्ड की गई है, ये 1/7 अज्यूम की गई है, वो भी किसकी, सी सी की. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सी आर इक्वल टू प्लस 1/7 ऑफ सी सी, एंड सी आर क्या निकल कर आ जाएगा, 1/7 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r. दैट मीन्स प्लस 0.0112 टी का स्क्वायर. तो सी आर क्या निकल कर आया, 0.0112 डी का स्क्वायर, एंड सी सी क्या निकल कर आया था, माइनस 0.0785 डी का स्क्वायर. नेक्स्ट हम यहाँ पे किसके लिए बात करेंगे, कंबाइंड करेक्शन के लिए. फर्स्ट हमने क्या देखा, सी सी, सेकेंड हमने क्या देखा, सी आर. अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, थर्ड, कंबाइंड करेक्शन के लिए, ठीक है. तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, कंबाइंड करेक्शन के बारे में. तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड नेक्स्ट डे हम देखने वाले हैं कंबाइंड करेक्शन. थैंक यू.